हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 14 के डी को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्नमाला 14 के सी तक ने इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी प्रश्न को सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखेंगे पहला के ए। बोला क्या गया है ना कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा परिणाम असंभव है, कौन सा परिणाम अवश्य ही घटेगा और कौन सा परिणाम निश्चित नहीं हो सकती है ना, सभी बताना है। ए में एक पासे को फेंकने के बाद 4 या 3 प्राप्त होना, तो यह घटना अवश्य घटेगी। कोई भी पासा फेंकेंगे, यानी कि लूडो वाला खेलते हैं ना, लूडो छक्का, तो उसमें फिर से जो पासा होता है ना, जिसको आप लोग छक्का भी बोल देते हैं, वही जो पासा में ना 1 से 6 तक रहता है ना, तो उसको जब फेंकेंगे तो कभी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 1 से 6 तक में कोई भी अंक आ सकता है। तो क्या उसमें 4 या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो लिखेंगे यह घटना अवश्य ही घटेगा, है ना। क्लियर है। आगे देखेंगे बी में। बोला गया है कि एक उछाला गया पासा स्थिर होने पर ऊपर का अंक 6 होगा। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जब हम उछालेंगे तो ऊपर 6 ही आएगा। ऊपर 1 भी तो उछल सकता है, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो लिखेंगे निश्चित नहीं है पर आ सकती है ना। कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आ भी सकता है कई बार। सी में आइए। बोला गया एक उछाला गया सिक्का ना तो चित्त और ना तो पट के रूप में स्थिर होगा। निश्चित नहीं है। या तो हो सकता है कि हम इसे फेंके, है ना। अच्छा, लेकिन एक बात बताएंगे फ्रेंड्स, अगर एक सिक्का उछाल देंगे तो उछाले ना तो चित्त और ना तो पट। अच्छा बताइए ना, अगर चित्त आएगा तो ना पट आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। एक तरफ चित्त रहता है, एक तरफ पट आता है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ये संभव है ना। असंभव घटना। डी में आइए। अगले वर्ष 15 अगस्त को भारी बारिश होगी। कोई जरूरी थोड़ी ना है, हो भी सकती है, नहीं भी। तो यहाँ लिखेंगे निश्चित नहीं है पर हो सकती है, नहीं पर घट सकती है, लिखिए। ई में आइए। 1 से 20 तक में कोई भी दो पूर्णांकों का अंतर 20 का आना। अच्छा बताएंगे 1 से 20 तक में नहीं असंभव है, क्योंकि सबसे बड़ा तो 20 है। 20 में से एक सबसे छोटी संख्या भी घटाएंगे ना, है ना। तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। यहाँ पर तो बोला गया 20, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये भी हम लिख रहे हैं असंभव घटना। तो बताएंगे यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरे को। दूसरा में क्या बोला गया ना, एक साधारण पैसे को उछाला गया। प्रायिकता मालूम कीजिए कि ऊपर का अंक पहला में 4 हो और दूसरा में 9 होना चाहिए। देखिएगा एक पासा में फ्रेंड्स यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक रहते हैं ना। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर अच्छा पहले फार्मूला लिख लीजिए प्रायिकता बराबर, पहले यहाँ लिखा देते हैं। प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है 1/, में कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ बोला गया है क्या कि मालूम कीजिए कि ऊपर का अंक अगर 4 हो, ठीक है, पहला में 4 हो और फिर दूसरा में बोला गया है कि 9 हो। तो सबसे पहले यहाँ पर ना हम पासा का क्या क्या आता है जो देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पासा में से जाए तो कुछ नहीं आ सकता है। बोला गया कि ऊपर का अंक 4, तो ऊपर का अंक 4 कितना बार आएगा? 1, 2, 3, 4, यानी 4 एक ही बार आएगा। एक कितना में से? तब पासा में फिर से 1 से लेकर के 6 तक अंक रहते हैं, तो 1/6 में से। दूसरा में देखेंगे, दूसरा बोला गया 9 होना चाहिए। बताइए इसमें कहीं भी 9 है? नहीं। तो यहाँ लिखेंगे 0। और 6 से भागा भी देंगे तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर यही आ जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आपको प्रश्न बढ़िया से समझ में आ रही होगी। तीसरा में बोला गया एक सिक्का को उछाला गया तो प्रायिकता मालूम कीजिए कि पट मिले। देखेंगे यहाँ पर ना पट मिलना चाहिए, यही वाला फार्मूला रहेगा। लेकिन आप इतना ध्यान देंगे ना, सिक्का में एक चित्त होता है, एक पट, टोटल यहाँ पर 2 का परिणाम आ सकते हैं। तो चित्त एक बार बोलेंगे कि हम चित्त आ सकता है, एक बार चित्त बोले तो एक बार चित्त कितना में से? एक चित्त एक पट, 2 में से। जैसे कि आप मानिए ना कि आपका एग्जाम हुआ है यहाँ पर स्कूल में 100 नंबर, तो जितना नंबर का एग्जाम होता है वो नीचे, और जितना नंबर आता है ऊपर लिखते हैं ना। सेम यही चीज़ है, चित या पट सिक्का में 2 ही भाग होते हैं, तो 2 नीचे। और चित आने की संभावना एक बार है तो ऊपर 1 लिखेंगे। आगे आइए। चौथा हम देखेंगे। बोला गया ना कि एक थैले में 1 से 20 तक के अंकित गोलियां हैं। यह दृश्यतः एक गोली निकाली जाती है, ठीक है। तब एक गोली निकाली जाती है ना, तब 15 अंकित गोली मिलने की प्रायिकता मालूम करना है। 1 से 20 तक के है, ठीक है। एक गोली निकाली जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, गोली कितना है जो पहले देखेंगे। टोटल 20 तक,
यानी कि टोटल 20 गोली है। गोली निकाली कितना जाती है, तो यहाँ पर आप साफ साफ देखेंगे ना, एक गोली निकाली जाती है। तो जब एक गोली निकालेंगे तो ऊपर एक लिखेंगे ना, गोली जितना रहेगा वो नीचे, जितना निकालेंगे वो ऊपर, तो आंसर फ्रेंड्स हमारा 1/20 आ जाएगा। तो बस यहाँ पर इतना ही था इसमें, देखेंगे हमारा चैप्टर फ्रेंड्स पूरा यहाँ पर ना खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्नमाला 14 का डी हमने यहाँ पर ना सॉल्व करवा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल हम यहाँ पर विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला 7 हल करा देंगे तो हमारा बुक खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।